अनीता और रमेश ने एक नया घर खरीदा था। उसके थोड़े ही दूर में एक कब्रिस्तान थी। वहां से दिन रात रोने की आवाज आती थी। अनीता जब अपनी खिड़की से झांक कर देखती थी तो किसी न किसी की चिता जलती रहती थी और बगल में खड़े परिजन रोते रहते थे। रमेश, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस रोने की आवाज से। तुम कोई दूसरा घर क्यों नहीं देखते? अनीता, इतनी जल्दी घर कहाँ से ढूंढूं? बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है। अब तुम्हें इसमें भी परेशानी हो रही है। अब मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को मिलूंगा। रमेश ऑफिस चला जाता है और अनीता अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब रमेश ऑफिस से घर आ रहा था तब उसे कब्रिस्तान के गेट के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। ये चमकती हुई चीज क्या है? जब रमेश ने उसे उठाया तो वो एक नाक की नथुनी थी जो बहुत ही सुंदर थी। रमेश उसे अपने पास रख लेता है। आज तो अनीता बहुत खुश होगी। ये नथुनी मैं अनीता को दूंगा। रमेश अपनी बाइक से घर जा रहा था लेकिन वो अकेला नहीं था। रमेश जब अनीता को नथुनी देता है तो वो बहुत खुश होती है और वो नथुनी पहन लेती है। जब वो आईने की तरफ देखती है तो उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी रहती है। मेरी नथुनी वापस दो। रमेश, रमेश! क्या हुआ अनीता? वो आईने में। रमेश जब आईने की तरफ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ तो कुछ भी नहीं अनीता, तुम क्यों डर रही हो? फिर वे दोनों खाना खाकर सोए हुए थे। तभी रमेश को रोने की आवाज आई। रमेश जब उठा तो बगल में देखा तो वहाँ अनीता नहीं थी और वहाँ खिड़की में बैठी कोई रो रही थी। अनीता, क्या वो तुम हो? रमेश, जब मैं मरी थी ना, मुझे यही दफनाया गया था। तुम कौन हो? मेरी नथुनी वापस दो। मैंने कहा मेरी नथुनी वापस दो। कौन सी नथुनी? मैंने तुम्हारी नथुनी नहीं ली है। वही जो तुमने कब्रिस्तान से उठाया था। मैं वो नथुनी तुम्हें वापस देता हूँ। नहीं, वो मेरे कब्र में रखना। फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह रमेश अनीता से वो नथुनी मांगता है। अनीता, वो नथुनी मुझे वापस चाहिए। पर क्यों? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रात को अनीता के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं नहीं दूंगी। एक तो तुम कोई भी गिफ्ट ला के नहीं देते हो। अगर ये नथुनी तुमने दिया है वो भी तुम मांग रहे हो। मैं नहीं दूंगी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। रमेश के लाख समझाने पर भी अनीता ने वो नथुनी वापस नहीं किया। गुस्से में रमेश अपने ऑफिस चला जाता है। जब रमेश ऑफिस से शाम को घर आता है तो अनीता खिड़की पर खड़ी थी। अनीता, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ, गिर जाओगी। मैंने कहा था मेरी नथुनी वापस दो। अनीता, अभी भी वक्त है। मेरी नथुनी वापस दो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। सीढ़ियों से दौड़ते हुए रमेश अनीता के पास पहुंचा। उसने अनीता के नाक से नथुनी निकालकर चुड़ैल के कब्र में रख देता है। रमेश अब अकेला था क्योंकि वो अपने अनीता को खो चुका था।